दोस्तों अगर बीम का सरिया सही से नहीं बांधोगे तो उस बीम का कुछ काम नहीं होता है। उसमें क्रैक्स भी रहेंगे, ना वो लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा सही तरीके से बीम को कैसे बांधा जाता है, क्या क्या चीजें उसमें ध्यान देनी होती है। एक सिविल इंजीनियर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब उसके साइड पे बीम बंध रहा है, क्या क्या उसको चेक करना है और क्या क्या रूल होते हैं। सही पूरा प्रैक्टिकली आज साइड पे हम आ चुके हैं, आज पूरा दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो कंप्लीट वीडियो देखना, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। तो 10 चीजें ऐसी बताने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज उसमें से क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब अर्थ केक आता है तो हमारी जो रिंग होता है, स्टीरअप होता है, वो बीम को पकड़ के रखता है। तो यहाँ जो आपको हुक देनी है, हुक आपकी चारों तरफ सर्कुलेट होनी चाहिए। मतलब एक इस साइड होनी चाहिए, एक उस तरफ होनी चाहिए। मतलब अल्टरनेट आपकी हुक आगे पीछे रन करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती की जाती है साइड पे, जो आपको यहीं पे पकड़ लेनी है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, हुक के बारे में, आपकी हुक कभी भी ऐसे सीधी नहीं होनी चाहिए, ये बेंड होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या किया गया है, इस हुक को सीधा रखा गया है। इसका पर्पस नहीं है, आपको हुक जो आपकी हुक रहनी चाहिए ये कम से कम कितनी 100 mm होनी चाहिए। अगर 10 mm का सरिया, मतलब 10D के हिसाब से 10 mm का सरिया तो 100 mm होनी चाहिए। अगर 8 mm का सरिया है तो 80 mm ये हुक आपकी होनी चाहिए। हुक के मामले में कभी गलती नहीं करनी है। और लोग क्या करते हैं, हुक प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। ठेकेदार आपके क्या करेंगे, टाइम बचाने के लिए हुक प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ये चीज सबसे पहली चेक आपको करनी है कि हुक सही से है कि नहीं है। तो सामने अगली चीज देख रहे हो आपको, ये पिन होती है जो दो सरियों के बीच में हमें डाली जाती है। तो इसको आपको प्रोवाइड करना ही करना है। जहां पे आपका टॉप एक्स्ट्रा या बॉटम एक्स्ट्रा आता है तो ये सरिये के बीच में आपकी पिन होनी चाहिए। और इसका डाया कितना होता है सरिये का, जो मैक्सिमम डाया का सरिया आप यूज कर रहे हो, अगर एग्जांपल है 25 mm का डाया उस बीम में यूज हो रहा है तो ये 32 mm की होनी चाहिए। मतलब उससे एक डाया ज्यादा की ये होनी चाहिए। जहां जो एग्रीगेट का आपका साइज है उससे 5 mm ज्यादा ये होनी चाहिए कि आपका एग्रीगेट अंदर घुस जाए। तो ये आपको प्रोवाइड करनी है। मतलब दोनों सरिये के बीच में जगह होनी चाहिए कंक्रीट माल जाने के लिए। लेकिन यहां आप सामने देख रहे हो, यहां पे टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया गया, लेकिन उसके बीच में पिन नहीं डाला गया। तो इस सरिये को दिक्कत रहती है। मतलब ये सही प्रोसीजर नहीं है, सही तरीका नहीं है। आपको ऐसे कभी भी सरिया नहीं देना एक्स्ट्रा या बॉटम एक्स्ट्रा जहां बीच में पिन नहीं हो। तो पिन आपको डालनी ही डालनी है। इंपॉर्टेंट चीज जो है कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक सब देते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं देते। कवर ब्लॉक किस तरीके से आपको देना है, ये देखो सामने आप देख रहे हो, साइड पे पीवीसी का कवर ब्लॉक यूज करो या कंक्रीट का, और बॉटम में भी आपको देना है। मतलब कवर ब्लॉक अगर बीम में नहीं दिया रहेगा तो आपके बीम में क्रैक आ जाएंगे, आपके प्लास्टर में क्रैक आ जाएंगे। थोड़े टाइम बाद आपका बीम नीचे से देखना दरारें पड़ गई होती हैं। वो किस वजह से होती हैं, अगर कवर ब्लॉक नहीं देते। और यहां आप देख रहे हो, यहां सही तरीके का कवर ब्लॉक दिया है। और ध्यान रखना, कोई 10 M10 या M15 का कंक्रीट कवर नहीं, एक अच्छा क्वालिटी का बाजार से ले लो या खुद से बना के कवर ब्लॉक डालना ही डालना है। कभी भी पत्थर, एग्रीगेट, ये चीजें मत डालना, एक गलती होती है। किसी भी बीम की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है डेवलपमेंट लेंथ, जो एंकरेज लेंथ होती है। सामने जो आप देख रहे हो, बीम के एंड में हमें L प्रोवाइड करना होता है। ये जैसे सामने L प्रोवाइड किया गया है, और बहुत सारी जगह पे ये L प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो वहीं से गलती स्टार्ट हो जाती है। जब अर्थक्वेक आएगा, जब लोड पड़ेगा, तो बीम का अगर एंकरेज ही नहीं है, जो जंक्शन बनता है कॉलम और बीम जहां मिलते हैं दोनों, वहां पे अगर ऐसा L आपने नहीं बनाया होगा तो वहां फेलियर के चांसेस हो जाते हैं। आपका बीम भागने लग पड़ेगा जब लोड उस पर पड़ेगा। तो आपको हमेशा क्या करना है, आपकी एंकरेज लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ होनी चाहिए। किस हिसाब से होनी चाहिए, 50D के हिसाब से। अब कई लोग पूछेंगे 50D क्या है। 50D है, 50 वैसे ही रहेगा जितने डाया का सरिया होगा। अगर 16 mm का सरिया है आपके बीम में, जो जिसको L देना है, तो आपको 800 mm का वो L होना चाहिए। कितना, 800 mm का L होना चाहिए। अगर 20 mm का सरिया उस बीम में है तो 50 × 20 आपका 1000 mm का, मतलब 3 फुट का L होना चाहिए। अगर वैसे L दिया रहेगा, आपका बीम कभी भी अर्थक्वेक या कुछ भी हो जाएगा, भागेगा नहीं। तो ये सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको करनी है। आपके ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर नहीं करेंगे, क्योंकि इससे टाइम लगता है, एक तो प्रोवाइड करने में भी और बीम को फंसाने में भी टाइम लगता है। तो ये वो नहीं देते हैं, लेकिन आपको देना ही देना है, ये चीज ध्यान रखना। अगली जो दो रिंग के बीच का डिस्टेंस होता है, स्पेसिंग जिसे हम बोलते हैं,
वो आपको प्रॉपर देनी है। हमेशा ध्यान रखना बीम के हमेशा सेंटर में स्पेसिंग ज़्यादा होती है और सपोर्ट्स होती है, जहाँ कॉलम बीम मिलता है वहाँ कम होती है, तो वहाँ पे आपको 100 से 150 mm आपकी रहेगी और बीच में आपकी 175-200 mm हो सकती है। तो स्पेसिंग जितना ड्राइंग पे मेंशन होगा उतना तो आपको देखना ही देखना है कि वो प्रॉपर से है कि नहीं। 5-10 mm जो होता है वेरिएशन, 5-10 mm छोटी बड़ी है तो चलेगी, लेकिन उससे ज़्यादा अगर होती है तो वो ख़राब है, क्योंकि जब फ्यूचर आता है, लोड पड़ता है, तो फेलियर तब दिखता है। इस समय कुछ फर्क नहीं इतना पड़ेगा 5-10 mm से, लेकिन बाद में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उस बीम को डिज़ाइन उसी तरीके से किया है कि उसकी जो स्पेसिंग है, रिइंफोर्समेंट है, इतने दूर दूर आएगी। अगली चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आपका जो बीम रहता है उसके बीच में कंडक्ट पाइप मत डालना। मतलब जो हमारी बिजली की तार होती है वो बीम के बीच में से कभी नहीं जानी चाहिए। बहुत बड़ी गलती की जाती है। अगर आपको उस एरिया में बीम की तार एक दूसरे पार लेनी भी है, घुसानी भी है, तो आप पहले ही जो पाइप रहती है, जैसे ये पाइप सामने देख रहे हो आप, ये डाली रही है और जब कास्टिंग हो जाएगी, कंक्रीट हो जाएगा, तो ये अपने आप स्पेस होगा। भले यहाँ से फायर की लाइन ले जाओ, बिजली की लाइन ले जाओ, जो भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो उस पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हो। लेकिन जब भी ये पाइप आपने डालनी है, इसका ध्यान देना है, हर जगह हम इसको प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसकी लोकेशन होती है कि बीम में इस जगह अगर हम पाइप को प्रोवाइड करेंगे तो हमारा फेलियर कुछ नहीं होगा, बीम को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर देखना आप। अगली चीज ये है, जब भी आप बीम में लैप करो, एक तो लैप आपका एक जगह पे कभी नहीं देना है। लैप आपका हमेशा एक दूसरे से दूर होना चाहिए। और यहाँ देखो एक ही जगह सब लैप दे दिए, ये सबसे बड़ी बेसिक गलतियां, कॉमन गलतियां होती हैं जो आपको ये नहीं करनी है। एक जगह पे लैप देना ही नहीं चाहिए, आगे पीछे आपका लैप आना चाहिए। और जब भी लैप दो आपको जॉगल करना है। 16 mm से बड़ा सरिया जो रहेगा, 16 हो गया, 20 हो गया, तो उसमें आपको जॉगल देना है कि इस तरीके से उसको बेंड करना है कि एक दूसरे सरिया एक दूसरे के सामने आ जाए। इससे क्या होता है, कवर प्रॉपर मिलता है, लोड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, रिंग में स्पेसिंग प्रॉपर रहती है, काफ़ी चीज़ें सही होती हैं। तो आपको ये ध्यान देना है। बाकी इसमें भी ध्यान देना होता है कि लैप कहीं हर जगह नहीं दे सकते आप, उसकी भी प्रॉपर लोकेशन होती है। उस लोकेशन में अगर लैप दोगे तो वहाँ फेल नहीं होता है आपका बीम। और वो लोकेशन कौन सी होती है, इस पर 3-4 वीडियो हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा। बाकी आपको जो ध्यान देना है, एक तो डाया तो देखना ही देखना है, कौन सा डाया आपको बीम में प्रोवाइड करने को कहा है, वो डाया आपका उसमें है ही है नहीं। बाकी जो बाइंडिंग वायर, जब सरिये को बांधते हैं कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, एक सिंगल बाइंडिंग वायर लगाते हैं कि टाइम कम लगे और जल्दी से काम हो जाए। बाइंडिंग वायर प्रॉपर होनी चाहिए, टॉप एक्स्ट्रा बॉटम एक्स्ट्रा, ये आपको चेक कर लेना है। ये बेसिक डिटेल होती है कि आपको ये ड्राइंग के हिसाब में, जो ड्राइंग में प्लान में आपके मेंशन है, वो चीज़ें तो होनी ही होनी चाहिए आपकी। बहुत बार क्या होता है, बीम डाउन करने से पहले जो हमारी साइड वार रिइंफोर्समेंट होती है, जो बीम के साइड पे 1 या 2 नग आता है, वो प्रोवाइड नहीं करते हम लोग। तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बॉटम में कवर और साइड, बीम के साइड पे वो जो रिइंफोर्समेंट रहती है 8 mm का या 10 mm का सरिया होगा, वो प्रोवाइड होना ही होना चाहिए। उसके बाद ही बीम डाउन करना, नहीं तो इतना बड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। और जब आपका जंक्शन जो होता है, जंक्शन में लैप कर लेना कॉलम का सरिया, क्योंकि बीम डाउन हो जाता है, फिर लैप नहीं होता है ना, उसमें रिइंफोर्समेंट पड़ती है, तो दिक्कत आती है। तो आपको पहले ये चीज़ें ध्यान दे देनी है। आई होप आपको थोड़ी चीज़ें, क्या बहुत चीज़ें पता चल गई है बीम के वाइंडिंग में। ये चीज़ें ध्यान रखोगे, आपका बीम सही से आपका बंदेगा भी, और एक साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अभी मैं लेता हूँ अलविदा। थैंक यू गाइस।